भारतीय जनता पार्टी अपनी क्रूरता और अपनी खुराफात से कब बाज आएगी? क्रूरता इसलिए कि सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 17वें दिन प्रवेश कर चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। सबसे बड़ी बात, भाजपा सरकार कोई संवाद कायम नहीं कर रही है, मगर यह वो सरकार है जिसने गंगा के लिए आंदोलन करने वाले जीडी अग्रवाल को मरने दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि भी दी थी। अब सोनम वांगचुक का आमरण अनशन जो है वो 17वें दिन प्रवेश कर गया है। इस बीच खुराफात इसलिए कि 17 तारीख को देहरादून में युवाओं के लिए राहुल गांधी एक बड़ी रैली करने वाले थे, मगर जिस मैदान में यह परमिशन मिली थी उसे रद्द कर दिया है भाजपा सरकार ने, यह कहते हुए कि पहले से कोई आयोजन चल रहा है, लिहाजा अब हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी की रैली थी और अगर पहले से परमिशन मिल गया था, पैसे आप दे चुके थे, फिर भी यह खुराफात। उससे भी बड़ी बात, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस मैदान में कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना दोस्तों, भाजपा या तो खुराफात का सहारा लेती है या क्रूरता का सहारा लेती है। बहरहाल, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के का बयान आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधना बंद करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हमें सरकार से सवाल करना चाहिए, विपक्ष के नेताओं से नहीं। और मुझे लगता है यह बहुत ही समझदारी वाला बयान है, क्योंकि हो क्या रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े कुछ अति उत्साही इन्फ्लुएंसर्स कहने लगे थे, राहुल गांधी अकाउंटेबल हैं, कहां है राहुल गांधी, सामने क्यों नहीं आते राहुल गांधी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस मंच पर मैंने भी कहा था कि राहुल गांधी को संपर्क साधना चाहिए सोनम वांगचुक से, क्योंकि उनकी अपनी एक विश्वसनीयता है, बात करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बात की है और इसलिए मैंने कहा था कि बात करनी चाहिए, मगर मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ अति उत्साही सपोर्टर्स इस पूरे मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि तुम क्यों नहीं आ रहे, तुम क्यों नहीं आ रहे, तुम सामने क्यों नहीं आ रहे। और यही वजह है कि अभिजीत दिप्के को अब सामने आना पड़ा है कि यहां पर दोष सिर्फ सरकार का है और किसी का नहीं है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मुद्दा भटक जाता है। और याद कीजिएगा, इस मंच पर मैंने आज से कुछ दिनों पहले क्या कहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन में कुछ ऐसे अति उत्साही लोग हैं जिनकी अपनी गलती नहीं है, मगर वो अपने महिमा मंडन में लगे हुए हैं और इससे बाज आना चाहिए। बहरहाल, जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों वो देहरादून से है। देहरादून से मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उन्हें इजाजत मिल गई थी 17 जुलाई की, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस इस बारे में क्या कह रही है आपकी स्क्रीन पर। 17 जुलाई को देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले ही सत्ता घबरा गई है। कांग्रेस ने परेड ग्राउंड की अनुमति ली, 1.77 लाख रुपए फीस जमा की, फिर अचानक अनुमति रद्द कर दी गई। वजह बताई गई, ग्राउंड पर दूसरा कार्यक्रम है। लेकिन रात में जब कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे तो पूरा परेड ग्राउंड खाली मिला। अगर मैदान खाली था तो झूठ किस लिए बोला गया? क्या छात्रों की आवाज से डर इतना बढ़ गया कि अब खाली मैदान भी बुक दिखाया जा रहा है? पार्टी के नेता गणेश गोडियाल जो हैं वो पत्रकारों के सामने आए अपने समर्थकों के हुजूम में, और वो कह रहे हैं कि इस सरकार राहुल गांधी से डर गई है। ये इनकी डर दिखाता है कि राहुल गांधी जी के आने से ये कितने भयभीत हैं। लेकिन मैं एक बात प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, हम नौनिहालों के हितों में, हम नौनिहालों के भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी जी का प्रोग्राम देहरादून में निश्चित रूप में करेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भेज रहे हैं, हम उनको ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित जगह पर, दूसरी जगह पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से कांग्रेस के समर्थक देहरादून में नारेबाजी कर रहे हैं। आइए किस तरह से नारेबाजी की गई, करीब 30 से 40 सेकंड का वीडियो देखते हैं। और सरकार का मानना है कि इसके पीछे कोई साजिश नहीं है।
आपकी स्क्रीन पर यह हैं आशीष चौहान, जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। उन्होंने कहा कि एक संवर्धन पर्व, लोक संवर्धन पर्व पहले से चला आ रहा था, उनका जो कार्यक्रम बढ़ गया, इसलिए हमने राहुल गांधी की इस रैली को वहां रद्द करवा दिया। अब हमने उन्हें वैकल्पिक जगह दी है। इसी से प्रशासन की खुराफात पता चलती है। सुनिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आशीष चौहान क्या कहते हैं। जुलाई को माननीय श्री राहुल गांधी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रारंभिक रूप से परेड ग्राउंड में के लिए आवेदन किया गया था पार्टी के द्वारा, लेकिन वहां चूंकि ऑलरेडी लोक संवर्धन पर्व हमारा उससे संबंधित एक आयोजन हो रहा है और उसकी अवधि को भारत सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम में काफी भीड़ एकत्र हो रही है और एंथुजियाज्म लोगों के द्वारा या सिटीजन्स के द्वारा दिखाया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा स्थान की उपलब्धता और व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए बन्नू स्कूल के लिए के मैदान या एक अन्यत्र जो स्थान है, 2 विकल्प पार्टी को उपरोक्त कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। यह पूरे तौर पर एक प्रशासनिक और व्यवस्थागत निर्णय है। इसमें किसी भी प्रकार का कार्यक्रम को रोकने संबंधी प्रश्न नहीं है और जहां पे भी जो स्थान की उपलब्धता है उसके आधार पर ही नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के क्रम में निर्णय लिया गया। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों, ट्रक घुसने की कोशिश कर रहा था उस वेन्यू में, मगर उससे घुसने नहीं दिया जा रहा। मैं कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खुराफात से काम कर सकती है। किसान आंदोलन करने के लिए बढ़ रहे हों तो रास्ते में गड्ढे कर दो, कील डाल दो। शाहीन बाग में आंदोलन हो रहा है तो उन्हें बदनाम करो। यही किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है तो उन्हें दहशतगर्द बताओ। मैं फिर पूछना चाहता हूं, इस देश में सत्याग्रही आंदोलन करना क्या गुनाह हो गया है भाजपा की निगाह से? शर्म तुमको मगर आती नहीं। यह अपने आप में निहायत ही वाहियात सोच है दोस्तों, बहुत ही वाहियात सोच है। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक, जिनका आमरण अनशन 17वें दिन प्रवेश कर गया है, उनके पक्ष में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आ गए हैं। उनका यह बयान एक करारा तमाचा आमिर खान के चेहरे पर, जिन्होंने 3 इडियट्स में फुनसुक वांगड़ू का किरदार निभाया था, जो सोनम वांगचुक के किरदार पर आधारित था। अमिताभ बच्चन के चेहरे पर करारा तमाचा है, जिनके केबीसी में सोनम वांगचुक शामिल हुए थे और ये लोग खामोश हैं। 3 इडियट्स के जितने भी इडियट हैं सब खामोश हैं। और बोल कौन रहा है? चतुर महालिंगम, ओमी वैद्या बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक को मरना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं आप सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं। सोनम वांगचुक लेह लद्दाख के रहने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर देश में फिल्म बन करके लोकप्रिय हो जाती है। पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। भारत की सरकार ने भी समय समय पर उनको पुरस्कृत किया है। आज भारत के छात्रों के लिए जंतर मंतर पर वो अनशनरत है और हमें बताया गया है कि 12 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। 12 दिन से केवल पानी पी करके कोई व्यक्ति रह रहा है, कठिन होता है। हमने स्वयं उपवास किए हैं, इसलिए हम जानते हैं। अगर उनकी तबीयत में कोई गड़बड़ी पाई जाती है और इससे उनको शारीरिक मानसिक कोई क्षति होती है, कौन इसको पूरा करेगा? इसलिए भारत की सरकार से हमारा कहना है कि इसमें हस्तक्षेप करें। जो निर्णय आपको लेना हो लीजिए। उनको जबरदस्ती उठाना हो जबरदस्ती उठा दीजिए, वो भी हमको मंजूर है। लेकिन तिल तिल करके उनको, एक सज्जन व्यक्ति को, एक अच्छे उद्देश्य के लिए जो बैठा हुआ है, उसको तिल तिल करके मन पे देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम सोनम जी से भी कहना चाहेंगे कि जब पत्थर दिल सरकार है, जब आप जानते हो कि ये इस तरह की भाषा को समझती नहीं है, तो फिर क्यों आप अपना जीवन दांव पे लगाए हुए? आप बिल्कुल ये अनशन खत्म करो। अनशन से कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे।
आपकी मांग बिल्कुल उचित है, हम आपकी मांग के साथ हैं, लेकिन आपके तरीके पर अब हम असहमत हैं। पहले हम इस तरीकों को अपना चुके हैं और हम देख चुके हैं कि इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो मतदाताओं को प्रेरित करो कि वो देश में ऐसी संवेदनहीन सरकारों को दोबारा न लाने के लिए खड़ी हों। शायद उसका कुछ प्रभाव पड़े राजनेताओं के ऊपर। बहरहाल, जैसे कि मैंने बताया, अभिजीत दिप्के का यह बयान जो बहुत ही स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि हमें विपक्ष पर टारगेट नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं, instead of asking why opposition leader hasn't supported CJP or why every CJP member isn't on hunger strike alongside Sonam sir, ask the questions that actually matter. Why is the Prime Minister refusing to engage in a dialogue? Why is the Education Minister still not being held accountable? वो कह रहे हैं कि बजाय कि यह सवाल पूछा जाए कि नेता विपक्ष वहां क्यों नहीं पहुंचे या सोनम सर के साथ हम लोग आमरण अनशन क्यों नहीं कर रहे, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं और शिक्षा मंत्री को जवाबदेह क्यों नहीं बनाया गया। बहरहाल, एक बात तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी का समर्थन पुरजोर तौर से दिखाई दे रहा है और अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर सोनम वांगचुक के समर्थन में आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है। पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि ना गोदी मीडिया को शर्म आती है, ना भाजपा को शर्म आती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 17 दिन से वो शख्स भूखे रह के आपकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश है। उसकी आत्मा मर चुकी है। किसी भी नेशनल टीवी चैनल पर जो तथाकथित गोदी मीडिया है, वो सोनम वांगचुक के बारे में एक लाइन की खबर नहीं चला रहा है, क्योंकि वो सरकार का गुलाम हो चुका है। मोदी जी का गुलाम हो चुका है गोदी मीडिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आज अगर सोनम वांगचुक के समर्थन में वो लाखों नौजवान होते, सड़कों पर होते, उनके लिए आंदोलन कर रहे होते, तो सरकार को भी मजबूर होना पड़ता। लेकिन सरकार जानती है, मोदी जी जानते हैं, ऐसे 17, 18 दिन, 20 दिन अनशन करके क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मोदी जी की यही सोच है। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम याद है ना आपको, जिन्होंने 100 दिन से ज्यादा भी अनशन किया था और मोदी जी नहीं पसीजे। किस लिए अनशन कर रहे थे वो? गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर। और जब उनकी मौत हो गई, उनका मामला मैंने संसद में भी उठाया था, जब उनकी मौत हो गई तो इस देश का संवेदनहीन नौटंकी बाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए ट्वीट करता है संवेदना में। वो IIT से पढ़े हुए थे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। आप क्या चाहते हैं सोनम वांगचुक के लिए? ऐसे चुपचाप आप घरों पे बैठे रहेंगे या आलोचना करते रहेंगे, कह रहे ये तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ आंदोलन है, फलाना पार्टी से जुड़ा हुआ आंदोलन है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि हम किसी भी कीमत पर सोनम वांगचुक को नहीं गंवा सकते। उन्होंने अपील की है कि वो अपना आमरण अनशन खत्म करें। अरविंद केजरीवाल। कॉकरोच जनता पार्टी, अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहां पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से। पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। इस बीच दोस्तों, समाजवादी पार्टी खुलकर सोनम वांगचुक के समर्थन में आ गई है। अखिलेश यादव ने फोन पर उनसे बात की। यही नहीं, मछली शहर से उनकी जो सांसद हैं प्रिया सरोज, वो वहां बाकायदा पहुंची अपना समर्थन जतलाने और वहां से उन्होंने भाषण भी दिया।
बहरहाल अखिलेश यादव का यह लंबा चौड़ा बयान और इसके कुछ अंश मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। विश्वविख्यात श्री सोनम वांगचुक जी से फोन पर बात करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना और उनसे अनशन तोड़ने की अपील की। उनके सत्याग्रह को हमारा खुला समर्थन है। हमारा मानना है कि वो जनहित में इस आग्रह पर विचार करें। देश की संपूर्ण युवा शक्ति, उनके अभिभावकों, परिवार और परिजनों की आकांक्षा भी यही है, क्योंकि उनके नैतिक बल की देश को बहुत आवश्यकता है। अतः वो पूरी दुनिया से आ रहे निवेदनों को स्वीकार करते हुए अपना अनशन तोड़ें, फिर कुछ दिनों का श्वास लाभ लें और नई ऊर्जा का संचय करके पुनः नए आंदोलन में जुट जाएं। उनसे सविनय आग्रह है कि वो नकारात्मक, भ्रष्ट, बेईमान, लोकतंत्र विरोधी, सांप्रदायिक भाजपा के विरुद्ध हो रहे आंदोलनों को पूरे देश में विस्तारित कर जन एकजुटता की अखंड कड़ी बने। नीट की परीक्षा के घोटाले के बाद मंदिर में चोरी के महापाप का भंडाफोड़ भी एक गहरा दिव्य संकेत है। डॉक्टर को धरती पर भगवान के रूप में ही देखा जाता है। हम सब तो मंदिर और मेडिकल दोनों के गहरे संबंध में विश्वास करते हैं। धर्म के मनोबल का और चिकित्सा का मनोवैज्ञानिक संबंध भी होता है। इस बीच अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी अपना समर्थन जतलाने के लिए वहां पर पहुंचे और आप यहां देख सकते हैं तस्वीरों में उनके पिता कॉमोडोर उदय भास्कर भी वहां मौजूद थे। मैं हमेशा कहता आया हूं दोस्तों, आंदोलन व्यक्ति से बड़ा होता है। जब आप एक आंदोलन के साथ जुड़ते हैं तो आपको अपना लक्ष्य, अपना फोकस पता होना चाहिए। आपको भटकना नहीं चाहिए। आपका अपना कद आंदोलन से कभी बड़ा नहीं होता है। यह प्रॉब्लम हमें कुछ जगहों पर दिखाई दे रही है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर। हो सकता है कि भाई जब आप युवा होते हैं तो एक मैच्योरिटी की कमी होती है, परिपक्वता की कमी होती है और वक्त के साथ आप ठीक हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं या पत्रकार हैं इनका अपना कोई एजेंडा है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मगर हां, जब एक आंदोलन होता है तो उसके मूल उद्देश्यों से कभी मत भटकिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।